ये मुच्छड़ इस खरगोश को फेंक देता है अरे बाप रे। पर पंजों से लटक जाता है। तभी मुच्छड़ डबल पिस्तौल निकालता है। अब देख तू। पर खरगोश के पास इतना ज्यादा दिमाग था कि इस्तेमाल करने लगता है। तो मुच्छड़ अपना आंख बंद कर लेता है। फिर खरगोश नीचे कूदने जाता है पर अलग लेवल से। चलो 1 2 3 भागो। साला खूब नौटंकी करता है। तभी मुच्छड़ गलती से नीचे टपक गया तो खरगोश फटाक से नीचे उतरता है और दर्शकों के साथ बैठकर देखने लगता है। देखो देखो फिर मुच्छड़ पानी के बर्तन में गिरता है लेकिन सिर्फ बर्तन टूटता है। टेक्नोलॉजी। दरअसल यहाँ इस खरगोश को मुच्छड़ जबरदस्ती डरा धमका कर सर्कस करवा रहा था। लेकिन खरगोश हर बार मुच्छड़ को ही नीचे भेज देता है। बाय बाय। लेकिन इस बार पानी रखना भूल गया तो ऊपर से ही पानी फेंक दिया तो मुच्छड़ गिरते गिरते ही पानी में गिरने लगता है। नहीं। मत जा, रुक जा। लो भैया। पर उल्टा हो गया। फिर खरगोश दूसरा सर्कस दिखाने जाने लगता है। खरगोश सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है तो मुच्छड़ भी ऊपर चढ़ जाता है। अबे किधर है? लेकिन खरगोश नीचे लटक जाता है। फिर खरगोश और मुच्छड़ के बीच बहस शुरू होता है। तू मुझे गलत मत बोल। नीचे देख नीचे। लेकिन तभी मुच्छड़ उल्टा लटक कर नीचे टपक गया और हमें भी पता नहीं चला कि कैसे लटका और टपका। ये खेलेंगे पबजी। साला मुच्छड़ फिर से ऊपर आता है और खरगोश को अब देख बैठा तू। अब तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ। फिर ये हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा। लेकिन खरगोश से बहस करते करते मुच्छड़ बेवकूफ बनकर नीचे टपक पड़ता है। गया। बाय बाय टाटा। लेकिन तभी क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? फिर नीचे गिरता है और फिर से ऊपर आने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी खरगोश एक दरवाजा लगा देता है तो मुच्छड़ जी जान लगाकर खोलने लगता है। बाहर निकल साला। फिर साला जब नहीं खुला तो दौड़कर दरवाजे पे धक्का लगाने जाता है तो खरगोश नहीं। फिर इसको लोहा पकड़ा लिया। उसके बाद खरगोश को बांधकर आरी से लकड़ी काटने लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गया। तो खरगोश भी कंफ्यूज हो जाता है। ये मुर्गियाँ एक एक करके अपना चमड़ी उतारती है, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बदक उनको नया चमड़ी वाला कपड़ा पहनाता है। उसके बाद बदक मुर्गियों के लिए जलपान देती है तो मुर्गी उसे खाने लगती है। ये देना। जलपान होने के बाद बदक घर से चलो। फिर सभी मुर्गियों को वापस घर ले जाने लगता है और रास्ते में थोड़ा बहुत कहानी भी सुनाती है। अच्छा। मुर्गियाँ घर के अंदर आता है तो बदक उनके लिए गाना बजाता है। गाना के साथ साथ फुल जोश में ढोल भी बजाता है। तो मुर्गियाँ खिड़कियों से निकलता है और अनलिमिटेड अंडा देकर दूसरे खिड़की से अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। जीजा जी का होटल है। साला बदक जल्दी जल्दी से ढोल बजाता तो मुर्गियाँ भी जल्दी जल्दी अंडा देती हैं। अरे रुक जा। ये मुर्गियाँ तो बहुत ही एडवांस हैं। बतख अंडे को नाप तोल करता है। गजब। फिर बतख मुर्गियों को उनके घोंसले तक पहुंचाती है। उसके बाद बतख सभी अंडों को मार्केट में बेचने चला जाता है। एक गिर जाता तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है। बतख अंडा बेचने के लिए अंदर जाता है तो इधर ये साला लोमड़ा घात लगा के बैठा था। अब देख तू। मौका पाते ही मुर्गियों के घर तरफ भागता है और फिर अपना औजार निकाल के घर में छेद करने लगता है। मुर्गियाँ ये सब देखते ही बतख मुर्गियों के आवाज सुनते ही 80 के स्पीड से भागता है। अंदर आके बोलता है कौन है बे? लेकिन बतख दौड़ के आके देखता है कि ये तो छपरी लोमड़ा है। टिकटॉक ये हो। फिर चुपके से आगे आता है और उसके थैले से कुछ निकालता है लेकिन फिर वापस आता है। तभी इसके दिमाग में एक दो आइडिया आता है। बतख कुत्ते के पास आता है। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। लेकिन कुत्ता साफ साफ मना कर देता। फिर सुअर के पास आता है। लेकिन सुअर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो ये भी मदद करने से इनकार कर देती है। बेकार है भैया। फिर इसको तीसरा आइडिया आता है। भागते हुए जाता है और पानी में कूद देता है। पानी के अंदर आके मछली से बोलती है खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया। ये कैसे हो गया? लेकिन मछली पानी से बाहर आ ही नहीं सकता था तो इसने भी मदद करने से मना कर दिया। अरे नहीं भाई। तो अब ये अकेले छपरी लोमड़ा से मुकाबला करेगा। इधर लोमड़ा सभी मुर्गियों को पकड़ के झोले में भर रहा था। तभी बतख आता है और लोमड़ा का पूंछ पकड़ के खींचने लगा। लोमड़ा ने मुर्गी को भर के झोला उठाया और 9 2 11 होने लगा। बतख गुस्से में उठता है और घोड़े से भी तेज भागने लगता है। सिस्टम फाड़ देंगे। साला पेड़ में सुरंग बना के निकल जाता है। बाप रे। लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है।
फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया, तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है, लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है तो बतख फट पेड़ ही काटने लगता है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। मर गया भैया। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है, जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब।